20 साल थे। सुनो मल्ला जी, एक मिनट। 20 साल थे। नहीं, आप 20 साल से तुम्हारे 70 साल बात सुन रहे पूरे कांग्रेस। भाई यहाँ 2-4 फैक्ट्री की व्यवस्था करें, भाई व्यवस्था नहीं कर पाते तो फिर कोई काम की सरकार नहीं रहेगी। काम की नहीं चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। 100 करोड़ रुपए में स्कूल कितनी बन जाती, कितनी फैक्ट्री आ जाती। ये लोग खड़े हुए हैं, इनको रोजगार मिलता है या नहीं? अब क्या ये 100 करोड़ के मंदिर में जाके भजन करेंगे, वहाँ से इनका पेट भर जाएगा? अब रोजगार हो तो कहाँ हो जो तुम आपको रोजगार हाथ में लाए तुम। हमारे वार्ड में देखिए, अगर रोड लगा हुआ 15 साल है, हुए 20 साल है। हमारे मोहल्ला में यहाँ की खतना मची होती। चलो हम तुम्हें आपको बताएं। तो लोग तो कह रहे हैं सागर में बहुत विकास हुआ। अब लोगों के कैसे क्या हो रहा? अच्छा, नहीं हुआ। चलो हम बताएं। हाँ, भैया कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। पहले कितने की बात तो महंगाई से भाई काम देखो, काम तो पहले उनको तो प्रॉफिट ही है ना, किराने वाले। नहीं ऐसा नहीं है। तेल महंगा हुआ तो आपको तो प्रॉफिट है ना। किराने वाले को 1 ही रुपया मिलेगा, 54 मिलेगा, 98 मिलेगी। तो कह रहे हैं बेरोजगार है तो लेबर ही तो है। वो वाली लेबर नहीं है जो पश्चिमी बंगाल में है, सिर्फ चावल पे मिल जाती है। ये 500 रुपए और 1000 की लेबर है, इसलिए फैक्ट्री वाले आते नहीं। अरे तो कोई इंडस्ट्री सबराज सिंह है भ्रष्टाचार, व्यापम और पार्षद जो पटवारी का अनुभव। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज है सागर जिले में। सागर जिले की जनता से बात करने आए हैं कि भाई क्या लगता है यहाँ की जनता कितनी खुश है। चूंकि आपको पता है कि हम आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर बता रहे हैं कि भाई जो जनता है वो इस बार क्या मन बना रही है। तो ऐसे में ये चुनाव बेहद करीब है। सागर की जनता क्या मन बना रही है, सीधे यहाँ की जनता से पूछते हैं, बात करते हैं, पता करते हैं भाई कितना खुश है कितना नाखुश है। भैया कहाँ के रहने वाले हो? हम बहुत दूर के हैं, यहाँ के नहीं हो, मध्य प्रदेश के हो। ये बताओ भैया क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में कैसा काम हो रहा है? सही है, चल रहा काम। अच्छा चल रहा है? जी। खुश हो कि नहीं हो? अरे नहीं खुश नहीं हो तो क्यों नहीं हो, यही तो बताओ। बतिया बच्चा। अरे बोलो, दिल खोल के बोलो, क्यों नहीं हो खुश? मतलब किस चीज से खुश नहीं हो? अरे खुश को महंगाई है। महंगाई बहुत है, बहुत ज्यादा हो गई, कमर तोड़ दी बिल्कुल महंगाई ने। जी है? जी मैम। लोग तो कह रहे हैं ठीक है विकास हो रहा तो महंगाई सह लेंगे। महंगाई बहुत है, नहीं सह पा रहे, बिल्कुल नहीं। गुजारा नहीं हो पाता परिवार का। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई विकास अगर हो रहा है तो महंगाई थोड़ी बहुत हो भी जाएगी तो ठीक है। नहीं मैम, महंगाई बहुत नहीं है। ठीक नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा। आज काम नहीं लगा, हमारा घर जा रहा है। अच्छा जी। तो सागर में काम करने आए थे जी, मजदूरी नहीं लगी बारिश की वजह से, ऐसा कुछ? जी। तो वैसे कितना कमा लेते हो एक आध दिन में अगर मजदूरी मिल जाती? 400 रुपए। 400 रुपए? जी मैम। तो हो पाता है गुजारा? नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। जी मैम। और परिवार में और कोई कमाने वाला है? कोई नहीं है। कोई नहीं है, अकेले हैं। जी मैम। तो गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। जी नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भैया लोग हैं यहाँ पे, आ जाइए। भैया कहाँ के रहने वाले हो? सुनिए, क्या नाम है? बोलू। ये बताओ भैया, कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, एकदम कमर तोड़ दी है महंगाई ने। आपको लगता है महंगाई हुई है कि ऐसे? महंगाई हो गई तो उम्मीद का है, तो मजदूरी भी तो बढ़ गई उसकी। मजदूरी बढ़ गई? वो तो कह रहे हैं नहीं बढ़ी भैया। आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं महंगाई हो गई, मजदूरी भी बढ़ गई। आपको लगता है मजदूरी बढ़ी है? वो तो जो पेल है सब वो अब है, हाँ, वो तो परेशान नहीं है सब। परेशानी है? कुछ सही नहीं हुआ? अब तमाम दिन में अपन 10 जनों की मजदूरी लगने अपन की, हाँ, अब उनमें 4 की मजदूरी लग रही, हाँ। बाकी के तो घर चले जाते हैं। अच्छा, तो रोजगार भी कम है, मतलब रोजगार कम है? रोजगार भी कम है, परेशान है जनता। रोजगार की और उपलब्धियां चाहिए, मतलब कि कुछ फैक्ट्री लग जाए, कुछ हाँ, फैक्ट्री खोल जाए तो इतने मजदूर फालतू है ना, हाँ। ये कम से कम काम तो कर है ना। हाँ। यही ना, कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा, पेट भरेगा लोग। पेट भरेगा जनता को। अभी नहीं हो पा रहा है। अभी ये फिर परेशान पूरे आदमी यहाँ से भाग जाते घर। अच्छा। गाँव देहात से आते, गाँव में काम नहीं है तो सिटी में आते थे भी काम नहीं है। अच्छा, और गाँव में भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा? नहीं, अच्छा, आदि 100 में से 50 आदमी काम कर रहे हैं, 100 में से हाँ हाँ, बाई के घरे भाग जाते, अच्छा। काम ही नहीं है। लोग रोजगार कह रहे हैं सागर में विकास बहुत हुआ है, लगता है आपको विकास हुआ है? विकास हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कच्ची देखो नहीं समझ में आ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं मंत्रियों का क्षेत्र है तो खूब विकास हुआ। तो अब मंदिरों को दे रहा पैसा, मंदिर अंदर जे आते अपनी मंत्री जी मंदिरों को दे रहे, मंदिरों को दिए पैसा होते जाए क्या होते वो बगल के काम तो और कर। लोग भूखे पेट सो रहे हैं। मिला तो है खाने को, हाँ। लेकिन
जो अपन को व्यवस्था चाहे वह नहीं है। मतलब मजदूरी बचा नहीं है। पाते, मजदूरी नहीं है। उतनी मजदूरी महंगाई के मारे आदमी नहीं, चार घर में 4-5 बाल बच्चे हाँ। और एक जन को घर खिलाने हैं। हाँ, हाँ। और वो को ये काम नहीं था, उसको घर वापस चलो जाए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी कुछ लोगों से बात कर लेते। भैया ये बताओ क्या करते हो? हम मजदूरी करते। मजदूरी करते हो। भैया कह रहे हैं कि भाई 10 लोग आते हैं जैसे गांव से, तो 2-4 लोगों को काम मिल जाता है, बाकी 6 बिना काम के लौट जाते हैं। ऐसा होता है? अब कौन के जबरदस्ती कौन के घर पहुंच जाएगा, काम लग जाए। बिल्कुल सही बात है। हैं? तो कैसे कमाते हो फिर? क्या होता है मतलब गुजारा कैसे करते हो? गुजारों का भी मैं चला था, कोने से 10 मंगा लिया, कोने से 20 मंगा, काम चल रहा हूँ बस बस। और का और कुछ नहीं है यहाँ पे रोजगार का? अब रोजगार हो तो कहाँ हो जो तुम आपको रोजगार हाथ में लाए तुम। हाँ। हमारे वार्ड में देखिए, अगर रोड लगा हुआ 15 साल है, हुए 20 साल है। हाँ। हमारा मोहल्ला में यहाँ की खतना मची होती। चलो हम तुम्हें आपको बताएं। तो लोग तो कह रहे हैं सागर में बहुत विकास हुआ। अब लोगों के कैसे क्या हो रहा, अच्छा नहीं हुआ? चलो हम बताएं। हाँ। तो लोग कह रहे हैं, मतलब जैसे कि उनका कहना है इतने साल से भाजपा की सरकार है भैया, कह रहे हैं कि नहीं नहीं बढ़िया है, क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है? सरकार की बात नहीं है, हाँ। सरकार कौन होगी रहे, काम तो बहुत चाहिए। हाँ। नहीं तो यही तो हम कह रहे हैं कि जैसे इतने साल से 15-20 साल होने आ रहे हैं भाजपा की सरकार है, आप कह रहे हैं रोड भी नहीं बनी, आप कह रहे हैं बेरोजगारी भी खत्म नहीं हुई। हमने आप सरकार की कोई बात नहीं है, हाँ। सरकार को काम भाव हो तो काम कौन कराता है? सरकार ही तो कराती है भैया काम। तो हम हमारे पे चलो, हम आपको बताएं रोड कहाँ बन गया। अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है। चलो हम बताएं, आप चलो। आप क्या कह रहे हो दादा, क्या नाम है? हमारा दिनेश साहू जी। बताइए आपका क्या कहना है? ये लोग कह रहे हैं भाई रोजगार भी नहीं है, रोडें भी खराब है, विकास हुआ नहीं क्या है। है, इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है हाँ। भाई। आप काम नहीं ढूंढेंगे, काम नहीं मिलेगा। सरकार ने बहुत काम किया है। अच्छा पर ये तो रोज ढूंढने आ रहे हैं ना भाई, रोजगार ही तो ढूंढने आ रहे सरकार हैं। ने बहुत काम किया है, शिवराज जी ने भी बहुत काम किया है, मोदी जी ने भी बहुत काम अच्छा, किया ये है। बताइए आपके यहाँ ऐसा क्या है जिसमें युवाओं को, इन लोगों को, सबको रोजगार मिलता है? कुछ है, कुछ फैक्ट्री कुछ है? फैक्ट्री किराने की दुकान है इनकी, इनको सब सही दुकान है, इनकी किराने की दुकान है। फैक्ट्री नहीं मान ये रहे कह रहे हैं आपकी खुद की किराने की दुकान है, तो सब बढ़िया है। नहीं, फैक्ट्री होना चाहिए, ये तो बोल रहे हैं। हाँ। फैक्ट्री जरूरी है, सागर में रोजगार जरूरी है। अब आप तो अभी तो कह रहे थे कि नहीं भाई कुछ नहीं, सब बढ़िया काम है। काम तो बहुत हुए हैं, हाँ। सागर में काम बहुत हुए हैं। अब काम सरकार भी क्या क्या करेगी, हाँ। या रोजगार दे, अच्छा, या हाँ। विकास करे। हाँ। क्या कह रहे भैया? कह रहे हैं भैया कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। पैकेट पहले कितने की बात, तो महंगाई से भाई काम देखो, काम तो पहले उनको तो प्रॉफिट ही है ना, किराने वाले। नहीं ऐसा नहीं है। तेल महंगा हुआ तो आपको तो प्रॉफिट ही है ना। किराने वाले को 1 ही रुपया मिलेगा, चौनी मिलेगा, अठन्नी मिलेगी, हाँ। उससे ज्यादा प्राइवेट नहीं होती है। अच्छा। भाई हो रहा हूँ, अब गरीब आदमी कमाएगा नहीं तो वो प्राइवेट उसको गरीबी लगेगी। रूट पे कमाल लगा, रोजगार ही नहीं है। ऐसा नहीं है। कहना मोटा मोटा यही है कि भाई अगर आप कुछ फैक्ट्री लाएंगे, कोई इंडस्ट्री लाएंगे, फैक्ट्री लाना तो रोजगार आएगा। चाहिए। सागर में फैक्ट्री जरूरी है, और सागर में फैक्ट्री जरूरी है, आना जरूरी है, जरूरी है। बहुत जरूरी है। लगता है आपको कि जरूरी है एक फैक्ट्री? हाँ, जरूरी है फैक्ट्री। सबसे बड़ी समस्या सागर की बेरोजगारी है। बेरोजगारी। अच्छा हाँ, और आप लोगों को क्या काम लगता अच्छे है? हो रहा है, मोदी काम जी अच्छे हो रहे हैं बाकी? मोदी जी का अच्छे काम कर रहा है। हाँ। शिवराज सिंह काम से खुश है मतलब? हाँ, वैसे लेकिन- तो अच्छे रोड अच्छे हो रहा है, मकान बन रहा है, सब हो रहा है। हाँ। अच्छा ये लेकिन बताओ रोजगारी से परेशानी आपको क्या लगता है भैया, क्या लग रहा है? अच्छा लगता है। सब अच्छा लगा हैं? खाते हमें ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं ना, हाँ। तो अपना मेहनत को पैसा हमको मिल जाते हैं हाँ, सबको मिल जाता, हर रोज मिल जाता है रोज। हाँ, तो आप खुश हो जाते हैं हाँ। हैं? चलो चाचा आपको क्या लगता है? ये लोग कह रहे हैं पीछे हो जाओ भैया थोड़ा। ये लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सागर में। आपको क्या लगता है, सच में बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पर है? तो बेरोजगारी ऐसी बात नहीं है, बेरोजगारी तो है, मगर सागर में कोई रोजगार आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? नहीं, इधर पे क्या है, लेबर नहीं है, पानी नहीं अरे है। लेबर है ना, ये सब लोग जो कह रहे हैं बेरोजगार है तो लेबर ही तो है। वो वाली लेबर नहीं है जो पश्चिमी बंगाल में है, सिर्फ चावल पे मिल जाती है। हाँ। ये 500 रुपए और 1000 की लेबर है, इसलिए फैक्ट्री वाले आते नहीं है। अरे तो कोई इंडस्ट्रियल देखिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे जो लोग जो है बेरोजगार होके यहाँ से पलायन करेंगे। सरकार तो कर रही है बहुत कुछ, ऐसी बात नहीं है। बहुत कर रही है। अरे जवाब नहीं है उसका। अच्छा सागर में मतलब काम हुआ है? काम हुआ है, स्मार्ट सिटी हुई है, और बहुत काम हुआ है सागर में। अच्छा। और जो 5वीं दफे भी मुख्यमंत्री शिवराज जी बन रहे हैं। शिवराज ही बन रहे हैं? हाँ, बदलाव की कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। अच्छा ये बताओ भैया यहाँ पे मुसलमानों जो वोटर्स था वो भी
इस वक्त बीजेपी में चला गया, हरिजन अच्छा। भी चला गया, हाँ, हाँ। और मुसलमान भी चला ये जाएगा। लोग तो कह रहे हैं भैया हिंदू मुस्लिम बहुत होता है और हम तो भाई परेशान हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, वो यूपी तरफ है, कोई खास इलाकों में। यहाँ नहीं है, एमपी में नहीं है। नहीं, एमपी में कहीं नहीं है। अच्छा, आप शिवराज बताओ के भैया। इधर में एक भी दंगा नहीं हुआ। अच्छा, आप बताओ भैया, आप युवा हो, आपको क्या लग रहा है? भैया चाचा कह रहे हैं बढ़िया है और सब कुछ अच्छा है, आपको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है जो चाचा कह रहे हैं। यहाँ पे वैसा कोई हिंदू मुस्लिम का ज्यादा वो है नहीं। कुछ नहीं है। नहीं। और वैसे विकास की बात किया जाए तो बढ़िया विकास हुआ है सागर में। नहीं, हाँ, पहले से बहुत डेवलपमेंट हुआ है सागर में। पहले से बहुत बहुत है, हाँ। मुसलमान वोट तो कांग्रेसी वोट होता था और 50 साल से देता ही रहा हरिजन और मुसलमान, लेकिन हरिजन बीजेपी में चला गया। मुसलमान वोट दे के क्या करेगा, क्योंकि बिक जाता वो कांग्रेसी। पिछली मरतबा तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड अच्छा। में, हाँ, वो 30 बिक गए थे। तो बिग के इसी में तो आ गया भाजपा में। नहीं तो अच्छा हुआ ना, वो वैसे ही आया थे, तो इनको कमलनाथ आ नहीं पाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा हुआ। नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं। नहीं, क्या कुछ नहीं। आपको क्या लगता है भैया? कह रहे हैं कि भाई कमलनाथ तो नहीं आएंगे, आपको क्या लग रहा है? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, शिवराज ही आएंगे जी। और सागर में तो मतलब चांस नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पे बदलाव होगा। नहीं, सागर में नहीं बदलाव होगा, सागर में भाजपा 35 है। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे, आपके यहाँ सागर में 3-3 मंत्री हैं, सरकार में 3-3 मंत्री हैं, फिर भी चाहे खुरई देख लें, चाहे सागर देख लें, चाहे किसी भी विधानसभा में देख लें, लोग बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। अब तो बेरोजगारी है ना? की व्यवस्था तो सरकार को बेरोजगारी करनी। बहुत है। बहुत कमी है बेरोजगारी। आप बताओ भैया, ये लोग तो कह रहे हैं अभी भी बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, तब भी आएगी तो भाजपा। आएगी तो भाजपा, लेकिन वो वाली बात नहीं, बेरोजगारी की कमी है ना बहुत ज्यादा। एक मिनट चाचा, क्या? बेरोजगारी की तो बहुत ज्यादा कमी है ना। फिर कैसे होगा? अगर वही सरकार रहेगी अभी तो 20 साल से करना होता करती। तो क्या करें, सरकार की तो गिर जाती है ना। नहीं, कांग्रेस तो 70 तो मजबूती से बनाइए ना किसी सरकार को, तो तो कैसे करेगी? तो मंत्री तो उसमें चले जाते हैं ना बीजेपी में, जरूर। पिछली बार चले गए तो आपको लगता है कि इस बार भी जा सकते? इस बार का नहीं कह सकते। मतलब भरोसा नहीं कर पा रही है जनता। नहीं, ऐसा जनता बेईमान होता, कांग्रेसी बेईमान होता। कांग्रेस से बेईमान होता है। भ्रष्टाचार बहुत जरूरी है, पूरे देश में समस्याओं की जर्नी है कांग्रेस। हैं? गाली नहीं दीजिए, गाली नहीं दीजिए। शिवराज सिंह है भ्रष्टाचार, व्यापम और पार्षद पटवारी का अनुभव। एक मिनट चाचा, आपकी सुनी, अभी हमने सुनाई तो हमें इनकी भी सुनानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है चाचा? कह रहे हैं देखिए, कमलनाथ बहुत बढ़िया आदमी है और उसने बहुत बढ़िया काम चला है। ये साले प्रजातंत्र की बात करते हैं और प्रजातंत्र गला घोट रहे हैं, पैसा दे के खरीद रहे हैं। जब बेकारी भोसड़ी के इनकी गाली मत दीजिए, गाली मत। उनकी औकात होती है, मतलब की बात अच्छा, एक बात बताओ, कह रहे हैं कमलनाथ, डुप्लीकेट पोता पाते जो चुतिया बना रहे हैं। ऐसे मत बोलिए चाचा। सुनो शिवराज से मिले भाव। अच्छा सुनो, कह रहे हैं कमलनाथ तो किसी कीमत पर नहीं आ रहा। अरे बहुत यार है, कमलनाथ आ रहा है। मेरा नाम चिंता असली कमलनाथ है, नाम लिख लो अखिलेश गुप्ता। हाँ, अखिलेश गुप्ता और राजीव जी के सुरक्षा सदस्य 88 में राजीव जी के बैच में रहे हम। अच्छा, दिल्ली में। तो मतलब कमलनाथ ही ला रहे हैं आप? कमलनाथ असली कमल वो, ये तो कागज का कमल है। अच्छा, हाँ, असली कमल पे लक्ष्मी बैठती है और नगर उद्योगपति है। अच्छा एक बात बताओ, बताइए। आप सागर से ही हो? हाँ, सागर थे। ये बताओ आप, ये लोग कह रहे हैं भाई सागर में बहुत विकास हुआ है, चरम पर हुआ है और सब कुछ हो गया। अब आपको क्या लगता है, हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है, कहते नहीं हुआ, और इनके समय में कुछ नहीं हुआ, उनके समय में बहुत कुछ हुआ, कमलनाथ जी के समय में। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं भाई, मध्य प्रदेश को 1.5 साल नहीं चला पाए कमलनाथ। कह रहे 1.5 साल तो चला नहीं पाए। अब एक बात सुनो, 15 साल 20 साल थे, सुनो मल्ला जी, एक मिनट, 20 साल थे, 20 साल थे तुम्हारे, बात सुन रहे पूरे कांग्रेस। चाचा कैमरा, कांग्रेस अरे एक एक करके बात करो, देखो सबकी बात करेंगे तो मजा आएगा। अरे पूरे हिंदुस्तान को डुबो दिया, कांग्रेस का नाम निशान नहीं मिलेगा। अच्छा, जो पूंजीपतियों के खाऊ में 20 साल पार्षद विधायक रहा, उसने क्या किया? एक अपने औकात तक नहीं बना पाया, उनको कोई निगम का मंडल तक का वो नहीं बनाया। अच्छा। और तालाब में उनको इतना बड़ा बोझ चला दिया, उसमें यहाँ तक 5 पैसे के आदमी नहीं बैठे। अच्छा एक बात बताओ, हजारों रुपया लाखों रुपया रिपेयरिंग के लग रहा लेकिन कह रहे हैं, जनता ही कह रही है, भैया भी कह रहे थे कि हम विश्वास कैसे करें, पिछली बार हमने सरकार बनाई थी, बिक गए थे उनके तो विधायक। भगवान ये खरीद लिए तो तनक देर तो रुके, थोड़ी देर रुक जाए, मतलब और क्या? कुछ दिन रहने दे, मतलब 5 साल तो टिका देना। हाँ, सही बात है। तो गलती मतलब भाजपा की थी इसमें कि क्यों उनने विधायक तोड़े उनके। और का हाँ। कहा है कि अगर हम जितनी में समझ सके आदमी समझेंगे। इधर आ जाओ, कैमरा वो है चाचा। दिल्ली में इनकी केंद्र सरकार है तो सब मामले दबे हुए हैं, हाँ। होते भी हैं। हाँ।
मोदी जी अभी ईमानदार बनी, मोदी को पल्ला खुले बाद में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहे भैया सागर में 3 मंत्री हैं, उनका जोर चलता है, इस बार भी चलेगा कह रहे तो हैं। उनका तो जोर में कोई यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है। जैसे जो भी यहाँ के आदमी है, आज कोई मजदूरी करता है, एक तरीके से कोई भी अपने घर परिवार जैसा भी चला रहे। 3 मंत्री होने के चक्कर में भी यहाँ सागर में कोई विकास के वो नहीं है। देखा जाए कोई फैक्ट्री वगैरह, जैसे बीना में रिफाइनरी है, बीना में 2-3 मंत्रियों ने किया है। सागर में एक फैक्ट्री डल जाए, उसमें 10-20 हजार आदमी फिट हो जाएगा। यहाँ सरकार से हम लोग यही मानते हैं भाई, यहाँ 2-4 फैक्ट्री की व्यवस्था करें। भाई व्यवस्था नहीं कर पाते तो फिर कोई काम की सरकार नहीं रहेगी। किसी काम की नहीं। चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। 20 साल से जैसे की सरकार है, अगर उन्हें करना होता तो वो कर देते। नहीं करना होता वो वाली बात नहीं। नहीं असल में क्या भाई, आपने जैसे हम भी एक ऑटो रिक्शा वाले हैं, आपने सागर में आज 3 लाख 4 लाख की बस वगैरह आपने सिटी बस निकाल दी। भाई हम लोग अपना परिवार कैसे चलाते हैं हम लोग को पता है। बिल्कुल सही बात है। भाई आज हम 10 रुपए की कोई सवारी बैठाते हैं, उसको यहाँ से ले जाना तक जाना है। हम डीजल की गाड़ी चलाते हैं, हमारे 10 रुपए का डीजल भर लिया है और मिल रहे हैं 10 रुपए। भाई हम ये नहीं बोलते कांग्रेस बेईमान है, महंगाई में चले जा रहे हैं। हाँ उसमें भी हम अपना घर, उसमें भी हम अपना गुजारा कैसे भी करें। आज हमारी भी 2-2 लड़कियां हैं, हम अपना परिवार कैसे चलाएं हमारे लिए पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हो भैया? ये पार्टी से नहीं है, हम लोगों को बस रोजगार चाहिए। बस रोजगार चाहिए। रोजगार मुख्य मुद्दा यही है, रोजगार चाहिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2-3 फैक्ट्री वगैरह डाल देना सरकार, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो चाहे आम आदमी की हो, कोई पार्टी हम लोग को मतलब। अभी फिलहाल में क्या लग रहा है भैया, कौन रोजगार दे सकता है? एक जवाब दो, भाजपा या कांग्रेस? पार्टी कोई सा भी, कांग्रेस दे या बीजेपी दे, बट रोजगार रहना चाहिए। क्या भाजपा या कांग्रेस? नहीं ना भाजपा और ना कांग्रेस, सीधा आम अब कौन? आम आदमी पार्टी। सीधा आम आदमी पार्टी है तो दिख ही नहीं रहा कुछ। एक बार ये सही बोलो ना भैया ने, मतलब ऐसा है कि जैसे रोजगार मतलब मिलेगा तो कोई बात नहीं। नहीं, तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, अगर रोजगार नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर 20 साल से जो है यहाँ पे वो नहीं दे पा रहे तो फिर बदलाव करना पड़ेगा। अब 20 साल वाली बात नहीं थी, 20 साल के अब नहीं पता नहीं, अब तो हो जाएगा शू। अब हो जाएगा और का तो मतलब फिर भी क्या लग रहा है, मोटा मोटा ये विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसे राजस्थान में होता है, एक बार कांग्रेस को, एक बार बीजेपी को, एक बार मतलब एक बार करो तो अच्छा रहेगा। भाई उसमें क्या जनता भी मिलती रहेगी, पता भी चल जाएगा किसकी औकात कितनी है, भाई कौन कितना पानी में है। भाई नदी में जैसे मछली बाहर निकलती है, उसकी औकात पता चलती है, छोटी हुई कल बड़ी हुई फिर और बड़ी हुई। मैं सही कह रहा भैया। आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं भैया देखो बदलाव होते रहना चाहिए, अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। आपको क्या लगता है? यस मैम, लगता तो है, बट मगर क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत की सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी अच्छी होगी तो बेरोजगारी हट जाए अगर इंडिया से तो देश तरक्की करेगा। और यहाँ तक कि अपना एमपी का है तो एमपी में अपने शिवराज मामा की तो पार्टी बनती है ना, उनने जैसा भी किए कि वो तो करते हैं। बट मगर जो अभी सीखो कमाओ योजना निकाली उन्होंने, उसके अंतर्गत व्यक्ति को अभी क्या किसी लोग को उसका अनुभव है, उसको उसका नहीं है। व्यक्ति पढ़ता तो है, पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बावजूद उसको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या कर सकता है? तो मतलब इसीलिए रोजगार कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ये पटवारी भर्ती वगैरह भी अभी घोटाला आया था इसमें। एनआरआई कॉलेज ग्वालियर में जो 10 टॉपर थे उनसे सवाल किया गया, उनको ये पता नहीं है कि क्या बोलते हैं अपने नर्मदापुरम संभाग में कौन से जिले आते हैं। अब वो 10 टॉपर बन गए। इसका क्या बोलते, इसकी जो राजनीतिक आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर है, और वो उसमें मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो पैसे पता नहीं है लेकिन वो टॉपर बन गए। हाँ, स्थिति रही। मगर बात यही है कि अगर जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है उसको प्रॉपर उस टाइप का रोजगार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा आखिरी सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं भैया, महंगाई से त्रस्त हो या नहीं हो? महंगाई बहुत ज्यादा है मैडम, बहुत ज्यादा है, हर इंसान परेशान है महंगाई से। महंगाई या नहीं है? महंगाई है ना। आपको क्या लगता है चाचा? है बिल्कुल है, बिल्कुल। तो क्या है, विकास हो रहा है तो बढ़िया है, महंगाई क्या है? अच्छा खाना पेट में कुछ नहीं खाना। 100 करोड़ रुपए का मंदिर बना रहे हैं, 100 करोड़ रुपए का मंदिर ना बना के स्कूल बनाते ना तो बच्चों का भविष्य बनता। अच्छी बात बोली भैया, ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली। आपको क्या लगता है चाचा? दिमाग कहाँ है? अच्छा दिमाग होता तो यूज करता। तो दिमाग नहीं, 20 साल से भैया मुख्यमंत्री है, दिमाग नहीं। बताइए 100 करोड़ रुपए में स्कूल कितनी बन जाती, कितनी फैक्ट्री आ जाती। ये लोग खड़े हुए हैं, इनको रोजगार मिलता या नहीं? बिल्कुल मिलता। अब क्या ये 100 करोड़ के मंदिर में जाके भजन करेंगे, वहाँ से इनका पेट भर जाएगा?
तो ये आप शिवराज तक पहुंचाइए ना, गलत कह रहा कुछ हूँ। स्कूल बनता है, इंडस्ट्री लगती, फैक्ट्री लगती, कुछ लगती तो रोजगार मिलता है या बच्चे पढ़ते। बिल्कुल सही बात कह रहे सही हैं। बात क्या कह रहे हैं चाचा? महंगाई है, महंगाई कम होने है महंगाई है, फिर करना क्या है? चुनाव में क्या कर रहे थे? किसको बना रहे हो, कांग्रेस या भाजपा? चाहिए। शिवराज सिंह ने काम तो ठीक किए। हाँ बस चाचा, अब ये वैसे कहते हैं महंगाई महंगाई है, लेकिन शिवराज सिंह ने काम बढ़िया किया है। महंगाई कम होने चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, बाकी सरकार बढ़िया है। शिवराज बढ़िया। चाचा शिवराज को लाना है कमलनाथ? अब तुम समझो का शिव को, हाँ हाँ जो ही समझो का कहाँ के कहाँ है, आप बताओ। हम कहाँ की कहाँ बता। आपसे पूछ रहे हैं शिवराज या कमलनाथ? आप बताओ भैया, क्या लग रहा है, शिवराज आ रहे कमलनाथ? कमलनाथ आएगा। कमलनाथ आएंगे, बदलाव पक्का है, पक्का। युवा चाह रहा है, हाँ। पक्का है। देखो यहाँ पे बाइक से बोल रहे हैं भैया, बताओ क्या कह रहे हैं? जी मैडम, हम सुसनेर विधानसभा के शाजापुर जिले से आए हैं यहाँ ये परीक्षा बताओ, देने के लिए। कमलनाथ आ रहे हैं कि आएंगे मैडम, कमलनाथ? कमलनाथ, क्योंकि इनने जो काम किया है ये हम कहते हैं मोदी जी अच्छे हैं। हाँ। मोदी जी ने काम भी अच्छा दिया। जो यहाँ बैठे हैं कर्मचारी इतने ने इतना भ्रष्टाचार फैलाया मैडम, अगर सरकार अभी कभी माओ जी आपके कभी आपके पास आए, उनसे दो सवाल ये पूछना कि आपने जो रोजगार सहायक कोई वो प्राइवेट ये सरकारी आदमी तो नहीं, कर्मचारी तो नहीं है, उनके पूरी पंचायत सौंप दिए, उनने करोड़ों रुपए खा गए हो। उनसे पूछना है कि नरेगा और मनरेगा के पैसे गए कहाँ हैं? कमलनाथ जी ने 38 लाख की गौशाला दी थी, है ना। हम सब ये कहते हैं हम हिंदू, हम भी हिंदू है ना। ये कहते हैं कि गौ माता हमारी माता है, राष्ट्रीय माता, हम सबसे धर्म में ज्यादा गौ माता को मानते हैं। लेकिन आज भी हम आए वहाँ से 350 किलोमीटर, पता नहीं कितनी गौ माता हमें मरी पड़ी रोड पे दिखी है ना। उनके पैसे कहाँ गए जब कमलनाथ जी ने मतलब गौशाला वौशाला कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं बनी मैडम, है ना। 100 में से एक आध भी नहीं बनी है, और कोई गौ माता को नहीं मान रहे हैं। सिर्फ आप मेरे को बताया किसी नेता मंत्री जी ने कभी गौ माता की जय बोली क्या? कभी ये बोला कि गौ माता की रक्षा करेंगे, है ना। सब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं। ये देखो आप विकास की बात कर रहे हैं, हम तो हमारे क्षेत्र में फिर भी थोड़ा बहुत विकास है, लेकिन अभी यहाँ हमने सोचा कि यहाँ बस स्टैंड है पास में, जाएंगे अच्छा देखेंगे बस स्टैंड कैसा बना। लेकिन अभी आप जाके देखिए, हमने देखा तो हमारे तो गाँव का चौराहा भी अच्छा है, उससे इतना कीचड़ में रहा है। सागर में हम तो सोचे पहली बार आए सागर में, सागर तो बड़े सागर होंगे, सागर तो होती है दिल के दरिया होता है सागर। अरे नहीं मैडम, इससे तो कोई मतलब, इससे तो हमारे गाँव में ज्यादा विकास है। गाँव में? हाँ जी मैडम, इसमें बताइए भैया, आप लोगों के सागर के लिए कह रहे हैं, इससे ज्यादा विकास तो आपके किसी के मकान नहीं बने मैडम। एक भी मकान हमने गरीब लोगों को देखे जो पहले के वो मिट्टी के बनाए हुए रहते हैं, घर पे कवेलू लगाते। हमने पूरे जगह देखा, हमारा दिल बहुत दुखा कि इन लोगों को सब यहाँ रोड पे नहीं निकलते, इनको नहीं दिखा इन गरीबों का मकान। कहाँ विकास? विकास सब नेताओं की जेब में जा रहा है मैडम, और कर्मचारी लोग इसलिए दब रहे हैं, इनको दबाया जाता है। अगर किसी ने अभी मुद्दा उठाया, किसी पुलिस वाला उठाया, उनको 2 मिनट में सस्पेंड कर देंगे। क्यों करेंगे भाई? उन्होंने मेहनत करके नौकरी की है। तुम तो जनता के चुने हुए 2 करोड़ के नौकर हो, तो हमें अभी बदल सकते हैं। ये मौका आ रहा है हमारे पास में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आखिरी सवाल यही पूछ रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस बनेगी मैडम। कांग्रेस की बनेगी आ रही है भैया, भाजपा कांग्रेस बोल चुके हैं तो कमलनाथ। भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, हाँ। बीजेपी आएगी, आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। बीजेपी कांग्रेस भैया? कांग्रेस, कांग्रेस। एक बार कांग्रेस आनी चाहिए, एक बार बीजेपी आनी। एक एक करके, आपको क्या लगता है? मैम दोनों आए, हमको क्या अरे भैया रोजगार, दोनों आए, रोजगार से बदलाव हो सकता है। बदलाव होना चाहिए, बदलाव नहीं तो विकास भी नहीं। बदलाव नहीं तो विकास भी नहीं। 50 सालों से जब कांग्रेस ने राज किया तब तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था इंडिया। आज इतना डेवलपमेंट हो रहा है। कम से कम 15 साल 50 सालों में आजादी के बाद से क्या इंडिया कुछ था ही नहीं क्या? आजादी के बाद से 50 सालों तक कुछ था हाँ, क्या? इंडिया 50 कैसी बात करते हैं? 15 साल में कितना कांग्रेस सब कुछ किया, कांग्रेस ने किया? हाँ किया। आप तो उनका ही सपोर्ट करोगे ना, आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। कौन, अगर हम? हमने हाँ अच्छा, आप आपसे पहले अभी बीजेपी बोल रहे थे तो मैंने उनको घंटे में सुना, तब तो आप आए नहीं। आप तो तब तो आए नहीं, जब हमने कांग्रेस की सुनाई तो आप आ गए। दिक्कत तो यही है ना भैया, जब दोनों की बात करें तो आपको सुनना नहीं है। आप इंदौर नहीं देख रहे हो, मेरी बात सुनो। आप इंदौर नहीं देख रहे हो, आप भोपाल। मैं इंदौर होके आई, मैं भोपाल होके आई, मेरा चैनल वहीं का है। सागर का विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? होगा ना, टाइम लगेगा। 50 साल में तो नहीं हुआ, अब हो रहा है तो टाइम 20 लगेगा। साल तो अब हो रहा है, अब होगा विकास, अब होगा विकास। साल की उम्र हो गई है, 36 साल की उम्र हो गई। आपने अभी तक में 2-3 में आके वोटर लिस्ट में नाम दिया होगा। हम 36 साल से हम देख रहे हैं। अच्छा और सवाल करो, ये जवाब देंगे भाई हम आप अपने इलाके में सही हो, हम अपने इलाके में सही, हम यहीं के बस यहीं पैदा हुए, यहीं के। हमने ये देखा ना भाई, कांग्रेस ने विकास किया और ना भाजपा ने विकास किया। विकास अपन किसी का नहीं बोलते।
असल में देखा जाए तो एक चलिए ठीक है भैया, हमने आपको सागर की जनता से रूबरू कराया। सागर में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक तरफा भाजपा आएगी, कुछ कह रहे हैं एक तरफा कांग्रेस आएगी, और मध्य प्रदेश में एक तरफा जो है चुनाव इस बार होने वाला है। कह रहे हैं पक्का कांग्रेस आएगी, ये कह रहे हैं भैया पक्का बीजेपी आएगी। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जो 3 महीने में नवंबर में चुनाव है, इसमें क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा आ रही है, या फिर क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सागर में ऐसे ही किसी और क्षेत्र में भी जनता से अभी आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।